तो मैं नहीं कर सकता भैया, तूने मुझको दे दिया, बात खत्म। अगर तुझे पसंद नहीं मुझे तू छोड़ दे, मैं तू। हम क्या करते हैं, हम अचानक निर्णय ले लेते हैं। हम अचानक निर्णय, अरे ये चर्च नहीं तो वो चर्च, ये पास्टर नहीं तो वो पास्टर, ये संस्था नहीं तो वो संस्था। हमारी बातें नहीं जमती तो हम क्या करते हैं, वही हमारा निर्णय होता है। हम बलि करना नहीं चाहते लेकिन हम रास्ता बदलने को तैयार हो जाते हैं, और वो हमारा विश्वास योग्यता। तो आज हमको अब्राहम के नजरिए से सोचना पड़ेगा। अब्राहम 100 साल के बाद बेटा पाया, और वो आगे क्या कर रहा है हम उसी वचन को पढ़ेंगे। एक वचन पढ़ दीजिएगा, उत्पत्ति 22 अध्याय वचन 10 से 13 तक। वचन 10 से 13 तक। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। आमीन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने बोला और अब्राहम ने हाँ कर दिया। हाँ? परमेश्वर ने बोला और अब्राहम ने हाँ कर दिया। अब्राहम ने बिल्कुल ना नहीं बोला। थोड़ा बाहर ले जाओ। अब्राहम ने बोला, सॉरी मैं भटक रहा हूं, है ना, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, जो परमेश्वर का वचन मुझको मिलना चाहिए था। थोड़ा संभाले अपने बच्चों को, ठीक है। परमेश्वर ने बोला और अब्राहम ने हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। तो अब्राहम जरा भी नहीं सोचा कि मेरे भविष्य का क्या होगा। एक ही बेटा जिसको परमेश्वर ने पीढ़ी बढ़ाने को मुझे दिया है, वंशज बढ़ाने को दिया है, उसे मुझे बलि करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं सोचा, परमेश्वर ने आज्ञा दिया और उसने हाँ कर दिया। और इस वचन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वो उस पहाड़ी पर अपने बेटे को लेकर गया। अपने बेटे को बताया नहीं है कि मैं तुझे बलि करने को जा रहा हूं। उसी से ही लकड़ी बंधवाया, उसी से ही गदे पकड़वाया, उसी से ही चाकू लिया, वही सब काम किया। और उसी का बेटा उधर पहुंचकर बोल रहा है, अरे पापा हमने तो सब ले लिया लेकिन भेड़ कहां है? अरे हमने छुरी भी है, लकड़ी भी है, तेल भी है, बेदी बना ली, भेड़ कहां है? अब्राहम ने बोला, बेटा वो भेड़ तू है। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझे बलि चढ़ाऊं। सोचो एक पिता का दिल कैसा लगा हो। कठिन था, कठिन, बहुत कठिन। तब उसके हाथों को बांधा, बेदी पर उसे लेटाया और अब्राहम चाकू लेकर एक गर्दन काटने ही वाला था कि परमेश्वर के दूत ने कहा, अब्राहम रुक, उसे हाथ भी मत लगा। ये क्या था? परमेश्वर की ओर से परीक्षा कि अब्राहम का पीढ़ी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अब्राहम विश्वास योग्य है कि नहीं, परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। और मैं समझता हूं वहां पर अगर अब्राहम मना कर देता बलि करने के लिए, शायद आज अब्राहम का नाम भी नहीं होता। अब्राहम को मानते भी नहीं, अब्राहम हमारा पिता नहीं कहलाता। वो क्यों हमारा पिता कहला रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं,
जब परमेश्वर आपसे कहता है शराब छोड़ने के लिए, क्या आप छोड़ेंगे? परमेश्वर कहता है तंबाकू छोड़ने के लिए, क्या आप छोड़ेंगे? परमेश्वर कहता है झगड़ा छोड़ने के लिए, क्या आप छोड़ेंगे? परमेश्वर कहता है क्रोध को छोड़ने के लिए, क्या आप छोड़ेंगे? परमेश्वर कहता है पत्नी को मारना छोड़ दो, क्या आप छोड़ेंगे? परमेश्वर कहता है पड़ोसी से प्यार करो, क्या आप करेंगे? परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में बलिदान को मांगता है। और हमारा जीवन कैसा है विश्वासी होने के नाते? अगर मैं अपने आप को विश्वासी कहता हूं और संसार का मोह माया, संसार के सारी बातों को लेकर चलता हूं, तो मैं प्रभु के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर चाहता है हम हमारे स्वार्थपनों का बलि करें। इसलिए प्रभु ने कहा, कोई एक इंसान दो नावों पर पैर रखकर समुद्र पार नहीं कर सकता, नदी पार नहीं कर सकता, वो निश्चय गिरेगा। अगर हम भी सोचेंगे भैया मैं संसार को भी पकड़ा रहूंगा, मसीह को भी पकड़ा रहूंगा, हम चल नहीं पाएंगे। बेहतर है एक को पकड़ो, संसार या फिर